नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के कक्षा 4 की कविता अरमान यही का हिंदी अनुवाद करेंगे। यह कविता कवि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि आने वाली पीढ़ी अर्थात जो हमारा भविष्य है, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कैसा होना चाहिए, उनके अंदर कैसे गुण होने चाहिए ताकि वो बड़े होकर अपनी मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर कर सके। समाज के पिछड़े, गरीब, आर्थिक व मानसिक रूप से दुखी लोगों की वो सेवा कर सके और अपने पूर्वजों की सेवा करके अपना जग में नाम कमा सके। चलिए बच्चों, इस पाठ की कविता की शुरुआत करते हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वालों की दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। बच्चों, इन 4 पंक्तियों की पहले हम इनका जो अनुवाद कर लेते हैं कि जो मुश्किल वर्ड है, जैसे कि शौक। शौक मतलब होता है कि चाव। अरमान, अरमान का अर्थ है इच्छा। हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वालों की दुनिया में, इसका मतलब है कि इस दुनिया में जो जन्म लेता है वो मरता भी ज़रूर है, इसलिए क्या है, मरने वालों की दुनिया में हम। अमर, अमर का मतलब होता है कि जो कभी नहीं मरता, लेकिन हमने तो क्या है कि इस मरने वालों की दुनिया में। हम इस मरने वालों की दुनिया में अमर कैसे हो सकते हैं कि हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे इस दुनिया में जाने के बाद लोग हमें याद करें कि इस व्यक्ति ने ऐसे अच्छे अच्छे काम किए थे। जैसे कि बच्चों, हमारे जो देशभक्त हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, शहीद जो हमारे शहीद हैं, जैसे कि भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, बहुत ऐसे शहीद हैं जो देशभक्त हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इन पंक्तियों का अर्थ क्या है बच्चों? है शौक यही, अरमान यही। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं कि बच्चों का क्या शौक है, उनके यही चाव है, उनकी यही इच्छा है कि वो बड़े होकर कुछ करके दिखलाएंगे। कुछ मतलब कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, कुछ श्रेष्ठ काम करना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके कि कितने अच्छे बच्चे हैं। मरने वालों की दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। अमर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कभी नहीं मरता, तो हमें दुनिया में रहकर ऐसे अच्छे काम करने चाहिए ताकि इस दुनिया के जाने के बाद लोग हमें याद करें, हमारा नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए। नेक्स्ट है, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। गरीब भिखारी जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, जो अपने जीवन यापन नहीं कर सकते, जिन पर न किसी की छाया था, जिनकी सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता, जिनको किसी का भी सहारा नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर उन लोगों की सहायता करना चाहते हैं जो बहुत ही गरीब है, जो अपना जीवन यापन अर्थात अब जो 2 वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं कर सकते, जिनके घर बार नहीं है, जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनकी सहायता करेंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे और उनको ऐसे साधन उपलब्ध कराएंगे ताकि वो अपने जीवन यापन आसानी से कर सके। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में, इसका मतलब है जिनके घरों में रोशनी नहीं है, घर के साथ साथ जिनके मन में भी अंधेरा बस चुका है, अपनी ही नहीं नज़र में है। नज़र मतलब उनमें आत्मविश्वास का, आत्मसम्मान की कमी हो चुकी है कि वो अपने आप को सोचते हैं कि हम दुनिया में अब इस जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उनके कोने कोने में, कोने कोने मतलब उनके घर में, उनके मन के कोने कोने में, उद्यम मतलब परिश्रम का दीप जलाएंगे। दीप मतलब दीपक। जो लोग अंधेरे घर में अर्थात जो लोग जिंदगी से निराश होकर अपने आप को, जिन्होंने घर के अंधेरों में बंद कर लिया है, अंधेरे घर में अपने को बंद कर लिया है, अपनी ही नहीं नज़र में है, जो व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं, आत्मविश्वास खो चुके हैं कि हम जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे,
हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार के बैठ चुके हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनके मन में इस बुरे ख्याल को निकालकर परिश्रम का दीपक जलाएंगे, ताकि उनके अंदर आशा का दीप जलाएंगे, ताकि उनके अंदर एक उम्मीद जगे कि वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। हार कर बैठे हैं, जो लोग बार बार कोशिश करते हैं लेकिन फिर वो हार जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद मार कर बैठे हैं और ये मान चुके हैं कि उनसे कुछ नहीं होगा। अब वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो दोबारा उठ नहीं सकते, ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते। हम उनके बुझे दिमाग मतलब कि जो ये मान चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी में अब कुछ भी करना शेष नहीं है, हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते, अपने आप को दोबारा से साबित नहीं कर सकते, फिर से उत्साह जगाएंगे। उनके अंदर उत्साह और जोश की भावना भर देंगे, ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाएं। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो। बच्चे कहना चाहते हैं कि हमें रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो। आज़ादी मतलब स्वतंत्रता के दीवाने, हमें स्वतंत्रता बहुत प्रिय है, अर्थात हम अच्छा कार्य करने जा रहे हैं और हमें पता है कि बच्चों, जब हम कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों को इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती। इसलिए बच्चे कहते हैं कि हमें मत रोको, हमें आगे बढ़ने दो, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो, हमें उत्साहित करो, ताकि हम स्वतंत्र भारत के जो लोग पिछड़ चुके हैं उनको हम उत्साह में भर सकें। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। मातृ मतलब भारत माता की सेवा में अपना सब कुछ, सर्वस्व मतलब सब कुछ लगा देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उन वीर मतलब जो कि देश की सेवा में अपने प्राण निछावर कर चुके हैं, जो हमारे देश के वीर हैं, जैसे कि क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत ही अनगिनत शहीद हैं जिन्होंने देश की सेवा की। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। धुन के मतलब जिनके अंदर लगन थी, दृढ़ निश्चय थी कि वो जिंदगी में कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, और उन्होंने अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश सरकार से क्रांति की, उनसे झगड़ा किया, उनसे मुकाबला किया और वो आखिरकार जीत गई। वो धुन के पक्के सच्चे थे, वो साहसी थे, वीर थे, दृढ़ निश्चित थे और अपने इन्हीं गुणों के बल पे उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हम उनका मान बढ़ाएंगे, उनका मतलब उन वीरों का, कि हम ये साबित करके दिखाएंगे कि हम उन्हीं वीरों के बच्चे हैं जिन्होंने अपना मातृभूमि की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम जग में नाम कमाएंगे, जग मतलब इस संसार में। हम बच्चों संसार में नाम कैसे कमा सकते हैं? जब हम अपने मातृभूमि की सेवा करेंगे। मातृभूमि की सेवा कैसे होगी बच्चों? जब हम समाज के हर व्यक्ति का साथ देंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर वो कैसे भी दुखी हो, उसकी सहायता करेंगे और अपने पूर्वजों की, पूर्वज मतलब अपने माता पिता की, दादा दादी की सेवा करेंगे, तभी हम जग में नाम कमा सकते हैं। बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता, जिसमें हमने पढ़ा कि कवि रामनेत्र त्रिपाठी जी इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को हम के अंदर कैसे गुण होने चाहिए, ताकि वो भविष्य में बड़े होकर देश की सेवा कर सके और हर व्यक्ति का अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर सके। धन्यवाद।